फांसी घाट पे पहुंच गए और ये वो तख्तेदार है जहाँ उसको खड़ा किया जाता है नीचे। ओह गॉड, एक एक कदम उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है उठाना उस वक्त जब उसको ये मालूम होता है कि मैं अपनी मौत की तरफ जा रहा हूँ। भी कहीं पर भी मेरा इस तरह जो है वो हाल नहीं हुआ जो मेरा इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। किसी भी जीते जाते जागते शख्स को अचानक इस तरह से लटका दिया जाएगा, वो उसको रोज़ जीना और रोज़ मरना उसके लिए, उसके साथ साथ उसके घर वालों के लिए भी रोज़ जीना और रोज़ मरना होता है। लास्ट जो सज़ाए मौत हुई थी 2017 में हुई थी मुख्तार अली, उसको 1976 से लेकर 2017 तक 66 प्रिजनर्स को अब तक सज़ाए मौत हो चुकी है। लास्ट जो सज़ाए मौत हुई थी 2017 में हुई थी मुख्तार अली, उसको अच्छा जुल्फ़िकार अली को। उसके बाद अब तक किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी गई। सही। ये हम फांसी घाट पे पहुंच गए। अब देखिए पूरी जेल आप घूम रहे थे, उस वक्त एनवायरनमेंट कैसा था। यहाँ आने के बाद आप देखो एक अजीब वहशत सी है, एक गर्मी सी है। तो ये लोगों के लिए एक मैसेज है कि तमाम उन चीज़ों से दूर रहें, बुराइयों से, ऐसी गैदरिंग से। मैं यूथ को मैसेज दूंगा कि ऐसी तमाम गैदरिंग्स और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ से दूर रहें जो उनको इस मुकाम तक लेके आए। देखिए सर्वाइव कोई भी जुर्म करने के बाद वो करने वाला शख्स नहीं फेस करता, उसके माँ बाप बहन भाई पूरा घर उसका फेस कर रहा होता है। तकलीफ में वो तमाम लोग होते हैं, माशी तौर पे भी और मेंटली भी। लिटरली मेरा यहाँ पे आने के बाद जो है ना दिल लरजने सा लग गया है जब मैं ये तसव्वुर कर रही हूँ कि यहाँ सामने की तरफ जो है वो जब किसी को फांसी होती होगी तो उस वक्त क्या माहौल होता होगा और जिसको फांसी होती होगी उसके तासुरात क्या होते होंगे। बिल्कुल ये जगह निशान इबरत है लोगों के लिए। मैसेज एक कि अपनी तमाम उन गैदरिंग्स और हरकत या शौक़ या जज्बात से जो काम कर रहे होते हैं उन तमाम चीज़ों से वो अवॉइड करें ताकि वो इस मुकाम पे आने से बचें। कैदी को जब सज़ाए मौत होने वाली होती है तो उसका बाकायदा मेडिकल चेकअप वगैरह होता है, प्रॉपर उसका वेट फिट किया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब मौजूद होते हैं, डॉक्टर साहिबान मौजूद होते हैं और अफसरान मौजूद होते हैं। उसको यहाँ से ऊपर लाया जाता है। ऊपर लाने के बाद उसके चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है, उसकी लाशपेशी भी पूछी जाती है और ये वो हुक है जहाँ रस्सा लटकाया जाता है, ठीक है। और ये वो तख्तेदार है जहाँ उसको खड़ा किया जाता है और ये वक्त में 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी जा सकती है। अच्छा। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ये बना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ आखिरी कैदी जो सज़ाए मौत का है लास्ट इस जगह आता है। इस जगह ला के उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा डाल के रस्से के साथ बांध के इस तख्तेदार पे रखा जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब इशारा करते हैं, यहाँ से लीवर खींच दिया जाता है और वो हैंग हो जाता है। लीवर खींचे, लीवर खींच के नीचे। ओह गॉड, बहुत सोच कर ही जो है ना मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और इमेजिन नहीं कर सकती ना मैं अपनी फीलिंग्स को इस वक्त डिस्क्राइब कर सकती हूँ। हालांकि मैं सिर्फ एक इबरत के लिए या आप लोगों की सोचों को तब्दील करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मुझे कोई सज़ाए मौत नहीं हुई भी, ना ही मैं इस मुकाम पे इसलिए मौजूद हूँ कि मुझे भी अल्लाह ना करे सज़ाए मौत होने वाली है या फांसी होने वाली। लेकिन सिर्फ ये जगह देखकर मेरा उस वक्त बुरा हाल हो गया। मैं 10 जगह पर जा चुकी हूँ, मैं कब्रिस्तान, मुर्दे खाने और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं डिस्कवर कर चुकी हूँ, लेकिन कभी कहीं पर भी मेरा इस तरह जो है वो हाल नहीं हुआ जो मेरा इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि ये सोच ही बहुत ज़्यादा एक इबरतनाक सोच है कि एक इंसान को पता हो कि वो जा रहा है मरने के लिए, एक एक कदम उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है उठाना उस वक्त जब उसको ये मालूम होता है कि मैं अपनी मौत की तरफ जा रहा हूँ और एक सज़ा के तौर पे उसको मौत दी जा रही है। तो
अल्लाह ना करे कि कोई भी मुजरिम या कोई भी कैदी या कोई भी इंसान इस तरह का गुनाह करे कि उसको इस मुकाम तक आना पड़े। सर ये तो बड़ा मुश्किल है। देखिए इसीलिए कहते हैं ना, बड़े बूढ़े के जज्बात पे अपने काबू रखो और कोई ऐसा काम ना करो और ऐसी सोबत में ना बैठो कि जिसकी वजह से जाने अनजाने आपको इस मुकाम तक आना पड़े। कैदी होती है, लेकिन ये नहीं कि जितना खूबसूरत हमने जेल को मेंटेन किया हुआ वो भी इस्लाह घर के तौर पे है ना। जेल तो नाम है इसका, लेकिन हम इस्लाह करके यहाँ से भेजने की कोशिश करते हैं जो उस माशरे का हिस्सा है। तो मैं उन माँ बाप को भी कहूँगा और उन बच्चों को भी कहूँगा कि वो अपने बच्चों को शुरू से इस चीज़ की नॉलेज दें, अपने बच्चों के वो दोस्त बने, ताकि वो दूसरे लोगों के साथ अपने आप को शेयर ना करें, अच्छे बुरे की तमीज़ ना कर सकें या दूसरे लोग उनको इस्तेमाल ना कर सकें। बेहतर माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों के दोस्त बनेंगे, तो वो अच्छी और बुरी चीज़ बता भी सकेंगे अपने बच्चों को, और बच्चे भी अपने जो भी दिल की बात है वो अपने माँ बाप से शेयर करेंगे। सर आपने अपनी पूरी जॉब एक्सपीरियंस में कितने लोगों को देखा है फांसी? अब देखिए इत्तेफाक की बात ये कि जिस वक्त कराची में यहाँ फांसी हुई तो मेरी सक्खर पोस्टिंग थी, और जिस वक्त सक्खर में फांसी हुई तो मैं यहाँ कराची पोस्टिंग में। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा फांसी पर लटकते हुए, लेकिन जो कुछ सुना है, जो अपने सीनियर से सुना है या जो अपने दोस्तों से कुलीग से सुना है, तो जाहिर सी बात है निशान इबरत तो है ना। किसी भी जीते जाते जागते शख्स को अचानक इस तरह से लटका दिया जाएगा, वो उसको रोज़ जीना और रोज़ मरना उसके लिए, उसके साथ साथ उसके घर वालों के लिए भी रोज़ जीना और रोज़ मरना होता है। सर जब यहाँ पे फांसी दी जाती है तो कौन लोग मौजूद होते हैं? क्या उनकी मैंने फैमिली आपको में भी से रास्ते कोई में होता बताया, अपनी फैमिली में से यहाँ अंदर कोई नहीं होता। डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और जेल इंतजामिया अफसरान मौजूद होते हैं, ड्यूटी ऑफिसर वगैरह, तो तमाम लोग मौजूद होते हैं। फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी अंदर नहीं होता, फैमिली मेम्बर्स बाहर होते हैं। तो आखिरी मुलाकात करवाई जाती है? आखिरी मुलाकात का जब टाइम शेड्यूल होता है वो उस वक्त फांसी से पहले नहीं होता, वो एक आध दिन पहले होता है। सही। सर आपने अब तक, जाहिर सी बात है, हर ये कानून है कि फांसी देने वाले को से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। जी हाँ। तो किस किस तरह की ख्वाहिशें आपने आज तक सुनी हैं कि कैदियों ने करी हों? ज़्यादातर कैदी मैसेज कन्वे करवाते हैं जिसको मारा है उसको, उसकी फैमिली वालों के लिए कि हमें माफ़ कर दें। या लास्ट जिस कैदी को फांसी हुई थी तो उसने बड़ी कोशिश की उस फैमिली से अप्रोच करने की, लेकिन वो फैमिली उससे राब्ते में नहीं आई। लेकिन वो जाते जाते ये कह के गया यहाँ पे कि जी अल्लाह ही मुझे माफ़ कर दे, मैंने तो बड़ी नमाज़ें पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगी लेकिन अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं हुआ। जुर्म क्या था उस कैदी का? मर्डर का ही कैदी था। मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कौम के बच्चों से और लोगों से कि जज्बात पे काबू रखें, गुस्से को काबू में रखें, और कोई ऐसी चीज़ या ऐसा जुर्म ना करें शौक में या हैबिचुअल भी कि जिसके बाद उसका अंजाम यहाँ तक पहुँचे।